Good morning, students. This is part 2 of chapter 10 Governance in North India. इससे पहले आपने देखा कि हमने उनके बारे में रीड किया फर्स्ट उसमें जो है। अब हम उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, देन रिलीजन, एजुकेशन उसके बारे में देखेंगे। तो क्योंकि पहले आपने प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास उनके बारे में जाना, उनके किस तरह से वो अपना जो है अपना कार्य कर रहे थे या उनका जो है रूल कैसे इस्टेब्लिश हो रहा था उसके बारे में रीड किया। अब सेकंड पार्ट में हम उनका देखेंगे कि उनकी गवर्नेंस कैसी थी। सबसे पहले उसमें आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज ऑल पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया, ही वॉज असिस्टेड बाय डिफरेंट ऑफिशियल्स। कहता है जो राजा था वो सबसे पावरफुल था नॉर्थ इंडिया में, और उसके पास जो है वो उसके अंडर जो है वो दूसरे ऑफिसर्स जो हैं वो अलग अलग ऑफिसर्स काम कर रहे थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविजन्स, और जो पूरा राज्य था वो अलग अलग प्रोविजन्स में डिवाइड हुआ था। जैसे आप देखते हो कि हमारी कंट्री होती है, कंट्री को आगे स्टेट्स में, स्टेट्स को आगे जो है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक्स में, विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उस समय पर भी जो पूरा एम्पायर उनका जो राज्य होता था उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन्स में डिवाइड किया जाता था। और द किंग वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री एज वेल एज द जुडिशरी, और उस समय पर राजा जो होता था वो मिलिट्री का और जुडिशरी का जो हेड होता था। द किंग स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग्स अप स्ट्रॉन्ग आर्मी, और राजा अपने जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी इनकम का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी को बनाने में एक्सपेंड करता था। देन आती है हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमी, देयर वॉज ए ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी डिफरेंट इन सोशल एमंग डिफरेंट सोशल क्लासेस। कहते हैं मतलब क्या है कि वहाँ उस समय पर जो कहते हैं कि डिफरेंट हमारे जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मीन्स कि बहुत ज़्यादा उनमें विभिन्नता पाई जाती थी। रिच बहुत ज़्यादा रिच थे और पुअर बहुत ज़्यादा पुअर थे। तो कहते हैं इस समय सोशल क्लासेस में कहते हैं कि अगर हम उनकी इकोनॉमिक वे से देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस था। द रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल्स एंड द ट्रेडर्स फॉर प्रॉस्पर्स। और रॉयल फैमिली कौन होती है? जो राजा का परिवार होता है। रॉयल फैमिली और हाई ऑफिशियल्स जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे और जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो काफ़ी प्रॉस्पर्स मीन्स समृद्धशाली थे। जो लोग विलेजेस में रह रहे थे वो बहुत गरीब थे। इवन की जो टेम्पल्स थे कहता वो बहुत ज़्यादा रिच थे, कहता उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा था। तो इसी की वजह से बहुत सारे इन्वेडर्स जो हैं वो उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक भी किया कि इसी टेम्पल्स की जो है वो उनकी रिचनेस को देखकर। Feudal system was prevalent in North India. The king granted land as reward to the officers who came to be known as Thakurs or Rais. They provided military assistance to the king at the times of war. कहते उस समय राजा जो होता था उनको जो है कहता कि अपने ऑफिसर्स को रिवार्ड में, कहता कि उनको जो कोई अच्छा काम करता था तो उसको रिवार्ड में जो है उनको उपाधि दी जाती थी, जैसे ठाकुर है, राय है, उनको ये रिवॉर्ड दिया जाता था। और उसके बदले में कहते हैं ये लोग जो होते थे ठाकुर या राइस, कहते हैं जो राजा को मिलिट्री अपनी जो है वो असिस्टेंस में देते थे। जब कोई युद्ध होता था तो उसमें अपनी जो वो होती थी उसमें उनको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते थे, अपनी सेना जो है वो उसमें उनको प्रोवाइड करवाते थे। जो फेडरल सिस्टम था लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मैनी एम्पायर्स एज फेडरल लॉर्ड्स गिव ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द किंग। कहते जो फेडरल सिस्टम था उसने बहुत से ऐसे राज्यों को जो है वो उनको डिक्लाइन मीन्स कि उनको कम कर दिया। उनको जो है वो क्यों कम कर दिया? क्योंकि उनका फेडरल लॉर्ड्स जो होते थे वो अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा जो था वो राजा को एज ए लैंड रेवेन्यू के रूप में देते थे, बहुत कम उसमें देते थे। और इससे क्या हुआ? राजा की पावर धीरे धीरे क्या होने लगी? कम होने लगी। दिस वीकेंड द पावर ऑफ द किंग। Moreover, many feudal lords like Chauhans, Parmars became powerful and established independent empires. और कहते बहुत से ऐसे फेडरल लॉर्ड्स जैसे चौहान थे, परमार्स थे, कहते ये इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट एम्पायर मीन्स कि अपना एक आज़ाद जो है वो अपना राज्य इस्टेब्लिश कर लिया। और राजा लोग जो है उस समय पर काफ़ी उनके लिए उनकी पावर जो है वो कम होने लगे। अब देन आती है हमारी सोसाइटी। द रिजिड कास्ट सिस्टम लेड टू द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर कहता है कि हम सोसाइटी की बात करें तो उस समय पर समाज में जो है वो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था। द किंग, द फेडरल लॉर्ड्स एंड द ब्राह्मण्स इन हाई पोजिशन इंजॉय ए लाइफ ऑफ लग्जरी। और कहते हैं उसी तरह से जो राजा लोग होते थे या जो फेडरल लॉर्ड्स आपने देखा ऊपर अभी वो थे, या ब्राह्मण लोग होते थे, कहते हैं उनकी पोजीशन बहुत हाई थी और वो अपना लग्जरी का लाइफ जो है बड़े आरामदायक अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे थे। और इसके कंपैरेटिवली लैंड वॉज कल्टिवेटेड मेनली बाय शूद्रास। और शूद्रास जो होते थे कहते हैं कि वो अपनी लैंड जो उनकी जो होते थे एग्रीकल्चर का काम जो होता था वो शूद्रास करते थे। और who were
हु वर बर्डन बाय टैक्सेस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। कहते हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्सेस का बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, और साथ में कहता है कि उनमें उनके साथ जो है वो समाज में भेदभाव किया जाता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और कंडीशन ऑफ द वुमेन वॉज क्वाइट मिजरेबल, और कहते हैं वुमेन की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन के अधिकार से वंचित रखा जाता था। द इवल प्रैक्टिस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगेमी कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। और इसी के साथ कहते हैं कि इनकी पोजीशन को डिक्लाइन करने में उनकी हमारी कुछ ऐसी कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, पॉलीगेमी है, कहते हैं ये सारी जो है इसकी वजह से जो वुमेन का स्टेटस था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। देन आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन मीन्स धर्म। द राजपूत्स मेनली वर्शिप गॉड विष्णु एंड शिवा। कहते हैं ज़्यादातर जो हमारे राजपूत वो थे वो किसकी पूजा करते थे, विष्णु और शिवा की। जैसे आज भी हम लोग करते हैं विष्णु और शिवा की, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कहते हैं उस समय पर भी विष्णु और शिवा की पूजा की जाती थी। दे आल्सो वर्शिप गॉडेस काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा। कहते हैं उसके अलावा जो हमारे देवियों में थी काली की, लक्ष्मी की, दुर्गा की, आज भी हम इनकी पूजा करते हैं, तो इनकी पूजा उस समय भी होती थी। राजपूत किंग्स गेव गिफ्ट ऑफ लैंड टू द ब्राह्मण्स, ब्रह्माद्य और अगरहारा। कहते हैं राजपूत लोग जो होते थे ब्राह्मण लोगों को दान में जो है वो गिफ्ट अपना देते थे, उनको लैंड देते थे। जो भी उनको गिफ्ट देते थे उसको क्या कहा जाता था, ब्रह्माद्या और अगरहारा कहा जाता था। हिंदुज़म बिकेम मोर पॉपुलर देन बुद्धिज़्म। कहते हैं उस समय पर हिंदू धर्म जो है वो बुद्ध धर्म के कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉपुलर था हिंदू धर्म। Many Buddhists took shelter in Southeast Asia when the Turks attacked monasteries at Nalanda। और कहते हैं कि बहुत से बुद्धिस्ट लोग जो हैं उन्होंने जाकर साउथ ईस्ट एशिया में जाकर शरण ली। कहते हैं जबकि ये तर्क लोग जो आए उन्होंने यहाँ पर नालंदा के मोनेस्ट्रीज के ऊपर अटैक किया, तो बहुत से बुद्धिस्ट जो हैं वो जाकर साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने शरण ली। और ड्यूरिंग दिस पीरियड द भक्ति सेंट्स प्रीच्ड डिवोशन टू गॉड एंड अपोज्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस एंड द नैरो माइंडनेस। और कहते हैं इसी दौरान इसी पीरियड में बहुत से भक्ति सेंट्स जो आए, कहते हैं कि उन्होंने भी भगवान की पूजा में अपना जो है वो उन्होंने वो उनके वो भजन उन्होंने गाए। और इसके अलावा जो समाज में हमारे भेदभाव उत्पन्न हुए थे, डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशन, जो कुरीतियाँ हमारी उसमें हुई थी, या उनके नैरो माइंडनेस जो कहता है कि सोच, जिनकी सोच जो होती थी वो बहुत छोटी होती थी, उन सब के बारे में कहता है कि उन्होंने उसको अपोज किया और डिवोशन टू गॉड, भक्ति जो है वो उन्होंने भजन वगैरह गाए। देन आती है एजुकेशन। कहते हैं सुपरस्टिशन एंड नैरो माइंडनेस वर ग्रेट हर्डल टू एजुकेशन। अब इन कुरीतियों की वजह से और उनके जो है गलत विचारों की वजह से जो है कहते हैं एजुकेशन में ये बड़ी रुकावट आने लगी। और द एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। कहते हैं सिर्फ जो एलिमेंट्री उनको एजुकेशन थी वो सिर्फ मंदिरों तक और मोनेस्ट्रीज तक ही, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे वहाँ तक ही सीमित रह गई। Universities of Nalanda and Vikramshila located in Bihar became important center of higher education। और हायर एजुकेशन के लिए जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, या विक्रमशिला बिहार में वो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर हायर एजुकेशन दी जाती थी। द स्टडी ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन वॉज एनकरेज्ड बट सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस वर इग्नोर। कहते हैं इसके अलावा फिलॉसफी की स्टडी होती थी, रिलीजन के बारे में उनको इनकरेज किया जाता था, लेकिन ये जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये इसको इग्नोर किया जाता था। जैसे आजकल आप देखते हो मैथ और साइंस को ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन उस समय पर मैथ और साइंस को इग्नोर किया जाता था। The regional languages like Marathi, Gujarati, Bengali developed as they were the language in which the Bhakti saints preached and composed song। कहते हैं उस समय पर जो है कहते हैं वहाँ की जो रीजनल क्षेत्रीय लैंग्वेज थी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये काफ़ी पॉपुलर थी क्योंकि भक्ति सेंट्स भी जो है इसी उसमें भाषा में अपने भजन वगैरह लिखते थे। बट संस्कृत इंजॉयड प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस। पाली एंड प्राकृत लैंग्वेजेस वर यूज फॉर राइटिंग बुक्स ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कहते हैं इसके अलावा संस्कृत भी कहते हैं उस समय पर वो अच्छे स्थान पर थी। इसके अलावा पाली और जो है प्राकृत जो है वो भी दोनों, पाली जो बुद्धिज्म के लिए और प्राकृत जो है वो जैनिज्म के लिए, आपके उनके ग्रंथ जो थे वो इसमें लिखे जाते थे। देन आता है हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। The example of the painting of North India can be found in the form of murals in the palaces, caves and temples। कहता है अगर हम इनकी नॉर्थ इंडिया में उनके पेंटिंग्स का वो एग्जाम्पल देखें तो वो कहता है कि उनके जो वो थे वो किस फॉर्म में थे, मुराल्स इन द पैलेसेस, केव्स एंड टेम्पल्स। कहते हैं मुराल फॉर्म में, पैलेसेस उनके महल, केव्स गुफाएं और मंदिरों में।
द जैन मॉन्क्स एंड द पेंटर्स ऑफ बंगाल डिवेल्प द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। कहते हैं इसके अलावा जो उनके जैन के वो भिक्षु लोग थे मॉन्क से, और कहते हैं जो पेंटर थे बंगाल के, कहते हैं उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग को जो है वो डेवलप किया। और स्मॉल पिक्चर्स ड्रॉन टू इलस्ट्रेट बुक्स, कहता है कि इट मीन्स मिनिएचर पेंटिंग्स कौन सी होती है जिसमें छोटी छोटी जो है वो पिक्चर्स ड्रॉ की जाती हैं बुक्स के वो करने के लिए। और द लिंगराज एंड द मुक्तेश्वरा टेम्पल एट भुवनेश्वर, कहता है ये दोनों जो टेम्पल हैं लिंगराज और मुक्तेश्वरा टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, वो कहता है वो भी उनका उस समय पर जो है, और एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी। कहता है 8th to 12th सेंचुरी में ये हमारे जो है वो मेन जो है वो जैसे कोणार्क का सन टेम्पल, ये उस समय के उनकी आर्किटेक्चर के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज ट्रेड। इंडिया डेवलप ट्रेड रिलेशंस विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज। कहते हैं इंडिया ने अपने ट्रेड रिलेशन इनके साथ डेवलप किए, जो ईस्ट में, साउथ ईस्ट, वेस्ट में, सेंट्रल एशिया में या यूरोपियन कंट्रीज के साथ। दिस ब्रॉट इंडियंस इनटू द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डेवलपमेंट्स इन अदर कंट्रीज। इसी के साथ इंडिया का कॉन्टैक्ट दूसरी कंट्रीज के साथ होने लगा। और कॉमन फीचर इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ब्रॉट द पीपल ऑफ इंडिया क्लोजर। और कहते हैं उनकी जो आपस में कॉमन फीचर्स होती थी, चाहे पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में, डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो उसने लोगों को एक दूसरे के नज़दीक वो ले आए। और लेटर ऑन दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट बून फॉर अफगान, टर्किश एंड मुगल रूलर्स टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया। और इसी वजह से कहता है कि अगर देखा जाए बाद में ये उन लोगों के लिए काफ़ी जो है वो कहता सही साबित हुआ, अफगान, तर्किश और मुगल के लिए, ताकि वो इंडिया में आकर उन्होंने अपने रूल को इस्टेब्लिश किया।